कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप का शहर आगमन पर जमकर समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा मंच लगाकर डीजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। इस स्वागत रैली में बज रहे तेजी से डीजे और बाजे से कुछ याद आया। हाँ, सही पकड़े भैया, समझ लो जनता, नियम और कानून केवल जनता के लिए ही है। लेकिन नेताओं और मंत्रियों की रैली में चाहे जितनी तेज डीजे बजे, उसे ध्वनि प्रदूषण नहीं कहेंगे। लेकिन जब जनता डीजे बजाएगी तो वो ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। उस बेचारे आम जन के आयोजन का तो सत्यानाश हो जाएगा और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। धार्मिक स्थलों और अन्य आयोजनों में तेज आवाज़ के लाउडस्पीकर की आवाज़ को कम किया जा रहा है, लेकिन नेताओं की रैली में बज रहे कान फाड़ू डीजे और लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम करने की हिम्मत किसी प्रशासनिक अधिकारी की नहीं है, क्योंकि नियम और कानून तो केवल आम जनता के लिए ही है। अगर आम जनता में से कोई इतनी ही तेजी से डीजे बजाता तो उसका आयोजन रुकवा कर उसकी डीजे गाड़ी पुलिस थाने पर खड़ी करवा दी जाती और संबंधित पर कार्रवाई हो जाती। धार्मिक स्थलों से ध्वनि प्रदूषण और नेताओं की रैली में बजा रहे तेज आवाज में स्पीकर से कौन सा प्रदूषण होता है, ये नियम और कानून को लागू करवाने वाले बताएंगे कैसे? क्योंकि नियम और कानून को लागू करवाने वाले तो खुद ही कानून तोड़ने में लगे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी कार्रवाई करें तो कैसे? क्योंकि अगर कार्रवाई की तो उनकी नौकरी पर बनाएगी। यही देश की राजनीति है। शुक्रवार को ऐसा ही कुछ नज़ारा कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप के शहर आगमन पर देखने को मिला। मंत्री कश्यप के स्वागत रैली में अंधाधुंध डीजे और लाउडस्पीकर तेज आवाज में बजाए जा रहे थे। एक डीजे गाड़ी में कम से कम 3 हाई एम्पलीफायर वाले स्पीकर थे और इनके ऊपर 2 धार्मिक स्थलों पर लगने वाले लाउड स्पीकर थे। इन लाउड स्पीकरों को मंदिर मस्जिद से उतरवा कर नेताओं की रैली में इनका तेज आवाज में बजना ध्वनि प्रदूषण नहीं है। जिम्मेदार बताएं कि क्या मंत्री कश्यप की रैली में डीजे और बैंड की तेज आवाज में गाने बजाने की अनुमति थी? अनुमति भी होगी तो आवाज कम कर बजाने की मिलेगी। मंत्री कश्यप की रैली में तेजी से बज रहे लाउड स्पीकर यही दर्शा रहे हैं कि यह नियम के खिलाफ है, यानी कि सीमित डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ का इस्तेमाल किया जा रहा था। जिन अधिकारियों और जिम्मेदारों को इस ध्वनि प्रदूषण के कानून का पालन करवाना है, वो तो इनकी सुरक्षा में तैनात थे। धार्मिक स्थलों पर लगे स्पीकरों से ध्वनि प्रदूषण का होना राजनीतिक नेताओं द्वारा ये बताना साफ साफ राजनीतिक स्टंट दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को मंत्री चैतन्य कश्यप के हुए भव्य स्वागत में तेज आवाज में बज रहे डीजे बाजे यही बता रहे थे कि नेताओं के आगे जनता कुछ नहीं है, यानी कि नियम कानून केवल जनता के लिए और नेताओं के लिए नियम कानून ताक पर है। जनता के हितों, विशेषकर बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए बनाए गए ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों पर पूरी तरह से ईमानदारी से अमल की बजाय नेताओं के लिए ढील दी जा रही है। नेताओं मंत्रियों पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो आम जन पर होती है या होगी। चलिए जानते हैं कैसे शुरू हुआ प्रदूषण नियंत्रण का मुद्दा। वैसे तो ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण का मुद्दा 80 के दशक में ही जोर पकड़ने लगा था, लेकिन 1998 में बलात्कार की शिकार एक नाबालिग लड़की की चीखें एक धार्मिक आयोजन के दौरान बहुत ही तेज बज रहे लाउडस्पीकर की आवाज़ में दब गई थी। इस नाबालिग लड़की ने इसके बाद आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद से ही ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण का कानून बना और इसे लागू करवाने की कोशिश शुरू हो गई। मंत्री कश्यप जी की रैली चल ही रही थी कि सोचा क्यों ना एक बार डेसिबल चेक कर लिया जाए। जब दिलबहार चौराहे पर जाकर डेसिबल चेक किया तो करीब 85 के आसपास डेसिबल जा रहा था, जो कि कानों के लिए बहुत ही खतरनाक है। करीब होने पर इतना डेसिबल था, इसके थोड़ा और दूर जाने पर भी लगभग 78 के आसपास ये डेसिबल होता, जो कि वह भी खतरनाक ही है। अब बताएं कि क्या इनके कार्यक्रम या इनके द्वारा बजाए जा रहे डीजे वैलिड है? इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। मैं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी।